मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। हाँ, जय जय गुरुदेव। आप अभी जब बोले ना, आपके पीछे गुरुदेव की एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें इनकी आंखें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। मैं इस तरह की इनकी तस्वीर कई जगह तलाशा, कई चैनलों में, कई जगह, लेकिन इस तरह की तस्वीर नहीं मिली। अगर मुझे एक उपलब्ध करा देंगे भाई, गुरुदेव से आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। तो भाई बहुत आसान है, आप अपनी वेबसाइट पे जाइए the-comforter.org। हाँ, उसी में मीडिया में जाके और आप डाउनलोड कर सकते हैं फोटो। ये वहां मिलेगा। इतनी स्पष्ट इनकी आंखें दिखाई दे रही हैं। ये तो चश्मे की वजह से, ग्लेयर की वजह से आंखें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, आपकी तरफ देखती हुई नहीं दिखाई देती हैं। अगर कोई ऐसी फोटो आंखें और चेहरा जो स्पष्ट दिखाई दे, है ना, तो वो अत्यंत उत्तम होगा। जी लेकिन आप कह रहे हैं, मैं कई बार प्रयास कर चुका हूँ, इलाज करने के बाद आंखें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आपके पीछे आ रही है ना, एकदम स्पष्ट है। इसको जितना चाहे आप इलाज कर लें हाई रेजोल्यूशन में। अगर इस तरह की कोई तस्वीर मिल जाती है वहां पे, आप कह रहे तो दोबारा देख लूंगा, लेकिन मिली नहीं थी, इसीलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हाँ the-comforter.org खोलिए। हाँ, वो जानता हूँ। आपका जो यहाँ गुरुदेव पे ने, जाइए, मीडिया में फोटो गैलरी में जाएंगे। हाँ, गुरुदेव का स्थापना किया हुआ है ना ये। हाँ जी वही है हाँ हाँ, उसके मीडिया में देख चुका हूँ। देखने के बाद, लेकिन आप कह रहे हैं इसमें कई फोटो हैं, इलाज करने के बाद दिखाई उतना क्लियर नहीं दिखाई देता जिसमें आपके पीछे है। ये एक फोटो यही है, फोटो दिखाई दे है रहा है। गुरु भाई, यही फोटो अच्छा, ये है ये। इलाज करने पे अगर ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन बस इतना ही है, इसको फ्रेम में इनका चरण वगैरह नहीं दिखाई देता। अगर कोई ऐसा फोटो हो कि सामने देखे और चरण भी दिखाई दे या हाथ दिखाई दे, तो अत्यंत बढ़िया रहेगा। गुरु भाई ये हाई डेफिनेशन फोटो है जो वेबसाइट में डाली हुई है, और इसी उद्देश्य से डाली गई है कि कोई गुरु भाई गुरु बहन कभी भी इसको डाउनलोड करके और अपना ध्यान कर ठीक है, सके। हाँ, मैं यहीं से ले लूंगा। ये ठीक है, देखिए, धन। ये फोटो बहुत अच्छा है गुरुदेव का, क्लियर है। हाँ, ये भी क्लियर है। ठीक है, मैं यहीं से एक फ्रेम बनवा लूंगा, फ्रेम फिर करवा भी लूंगा। आपको और चाहिए तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कोई गुरु भाई गुरु बहन आपको, और उनके पास जो प्रिंटेड उन्होंने भी प्रिंट करवाया होगा कभी, तो वो कौन आपके सा साथ साझा कर दें। आपका कौन सा ग्रुप है? ये अ, हमारा गुरु सियाग सिद्धि योगा के व्हाट्सएप के 2-3 ग्रुप बने हुए हैं गुरु भाई। को तो ग्रुप का लिंक कहाँ से मिलेगा मुझे? इस कार्यक्रम के बाद में जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा तो आपका नंबर लेके हम ऐड कर देंगे गुरु भाई उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु सबका जी भला करे। धन्यवाद, धन्यवाद, जी, धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु। जी पीके लखारा जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। कृपया अपना जय गुरुदेव। गुरु भाई। हाँ, मैं पंकज कुमार लखरा जगन्नाथ जंक्शन नागौर से हूँ, राजस्थान। जी हाँ, गुरुदेव गुरुदेव से मैं 2018 में जुड़ा था। पहले से मैं गुरुदेव से जुड़ चुका था, तब छोटा ही था, तब इतना सब कुछ करा नहीं था गुरुदेव का, ये ध्यान वगैरह कुछ दिन करा फिर छोड़ दिया था। फिर 2018 में कुचामन में प्रोग्राम हुआ था, तब मैं फिर से गुरुदेव से रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ वहीं से। तो आज 4 साल हो गए, लगभग 4 साल हो जाएंगे अभी कंप्लीट मेरे को। और और मेरे को कहते हैं ना, वो धीरे धीरे अब गुरुदेव की लीला सब गुरुदेव को पता होती, फिर धीरे धीरे अपन को पता चलता है कब क्या होने वाला है। तो वहाँ कुचान में था तो मेरे को गुरुदेव का ये प्रोग्राम होने वाला था, उससे पहले मेरे को ऐसा लगने लगा था कुछ दिनों पहले, मतलब गुरुदेव की याद आने लगी थी अपने आप ही। मेरे को पता था मेरे घर पे एक फोटो पड़ी है, और ऐसे मेरे को कुछ भी होगा जिंदगी में, पूरी लाइफ में कुछ भी होगा तो गुरुदेव के पास जाऊंगा। बस वो ऐसा मेरे को फीलिंग आती थी मेरे को अंदर से कि गुरुदेव है, कुछ भी होगा। तो फिर ये प्रोग्राम हुआ कुछ कोचामन में, मैं उस समय कोचिंग कर रहा था, तो ये
टेम्पलेट वगैरह देखे मैंने, तो देखते ही मेरे को एकदम से खुशी हुई। मैंने उसको अपने नोटबुक में रख लिया, फिर शाम को प्रोग्राम था वहाँ पे मैं गया, फिर वहाँ से घर आ गया, फिर वहाँ से मैं रेगुलर कर रहा हूँ। इस बीच में कई बार, एक बार मेरे साथ ऐसा गजब हुआ था कि वो पता नहीं टेंशन थी क्या थी, मतलब मैं गुरुदेव की फोटो से डरने लग गया था, भयंकर वाला। अच्छा। फिर मैं, हाँ, गुरुदेव की फोटो से डरने लग गया था। मेरे रूम में चारों तरफ गुरुदेव की फोटो है, तो उस समय अब मैं उनके सामने बैठ के पढ़ाई भी करता था, तो मेरे को यार ऐसा डर लगने लग गया। तो एक दो बार तो मैंने गुरुदेव की फोटो को नीचे रख दिया ताकि वो मेरे को दिखे नहीं, वो नहीं दिखे। फिर मैं कहीं एग्जाम देख, उसके अगले दिन एग्जाम देख के आया, फिर अगले दिन उठा, नहाया धोया, फिर एकदम से वापस गुरुदेव का हुआ। फिर मैंने ध्यान व्यान, फिर उसके बाद रेगुलर सब कुछ चल रहा है। फिर मैं एकदम एकदम वो, उस समय एक बार का मेरे को ऐसा डर लगा था गुरुदेव की फोटो से, वो पता नहीं क्या था वो। फिर उसके बाद धीरे अब रेगुलर ध्यान लगा रहा हूँ, सब पूरा मन दिल से सबसे समर्पित हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि अपन घर वाले या इन सब की वजह से मंदिर वंदिर जाना होता है, समर्पित पूरा गुरुदेव के प्रति हूँ मैं। मेरे को और न कुछ चाहिए, बस बस गुरुदेव ही गुरुदेव, हर चीज में ऐसा ही चलता रहता है, गुरुदेव गुरुदेव। पर वहां जाता हूँ तो मेरे मुंह से एक ही निकलता है वहां, कि मैं ऐसे झुकता तो नहीं हूँ, पर हाथ जोड़ के ऐसा मुंह से मेरे से एक ही वाक्य निकलता है सभी जगह, कि मैं भी एक समर्थ सद गुरुदेव रामलाल जी से आगे उनका शिष्य हूँ। और उन्होंने मेरे गुरुदेव ने मेरे को कभी ऐसा नहीं कहा कि आप किसी का अपमान करो। तो मैं आपके पास एक अपमान के उद्देश्य से नहीं आया हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ। और वहां फिर ऐसा कह कर फिर मेरे वो मैं मंत्र स्टार्ट कर देता हूँ। बस कहीं जाता हूँ ये मेरे मन में एक लाइन चलती है कि मैं मेरे गुरुदेव का शिष्य हूँ, और बस वो मंत्र स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं मंत्र जपता रहता हूँ। पिछले साल जनवरी में मेरे को नाक का सुनाई देना स्टार्ट हुआ था, सर्दियों में, जनवरी फरवरी की बात थी उसमें। पहले तो मैं समझा नहीं काफी दिनों तक, 10 एक दिन तक। फिर ऐसा लगता था, मेरे को पता तो था ये नाद है, क्योंकि आवाज आती थी, पहले कभी आती नहीं थी, एकदम जैसे आवाज आती है टू की, जैसे सन्नाटे में आती है ना। और रात को वो एकदम तेज हो जाती थी, मैं 4 बजे तक, कभी 3 बजे तक पढ़ाई करता था, तो जैसे रात को वो अचानक ही तेज हो जाती थी, पीठ पीछे एकदम पसीना होता था भरी सर्दी में। फिर वो नाद तो अभी मेरे को सुनाई देता है, पर कम सुनाई देता है। तो मैं मंत्र जब मेरे से हुआ ही नहीं, मैं पर अभी ज्यादा से ज्यादा मंत्र जब भी कर रहा हूँ अभी, तो नाद मेरे को सुनता मैं बहुत कम हो गया उसको। मेरे अंदर से यही आ रहा है बार बार, गुरुदेव से किस समस्या का पूछूं तो यही होता है कि तो अभी नाम जप। तो मैं अभी नाम जप ही कर रहा हूँ, जब याद आता है तो फिर नाम नाम जप ही कर रहा हूँ। बाकी नाद मेरे को सुनाई देता है, पर इतना एकदम बढ़िया वाला नहीं देता, वो रात को आता है, दिन में आता है, ऐसे टाइम टाइम पे आता है नाद तो। अच्छा। और एक कहीं जाए अपन, कोई प्रसाद वरसाद दे मंदिर का, तो उसका खाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मंदिर जाने में? खाने में वहाँ मंदिर तो बहुत जाना होता ही नहीं है, कभी कोई घर वालों की वजह से कहीं जाना पड़ जाए, या कहीं घूमने गए हरिद्वार केदारनाथ से, तो जाता हूँ मैं, तब मैं गुरुदेव को ढूंढता हूँ वहां भी, और मंत्र ही चलता है। पर प्रसाद देवे तो उसका वो खाने में तो क्या है। अच्छा, प्रसाद क्या? हाँ। गुरु भाई, ये वैसे गुरुदेव ने शायद एक बार कहा था कि अपने को किसी का प्रसाद वगैरह नहीं लेना चाहिए, परंतु भाव यदि अपने बदल जाएं उस प्रसाद के प्रति। देखिए, गुरुदेव भी लौंग देते थे, उसमें लौंग एक ऑब्जर्वर होता है आध्यात्मिक शक्तियों का। तो वो गुरुदेव स्पेशल, जिनके स्पेशल डिजीज होती थी जैसे एड्स, कैंसर, उन पेशेंट्स को गुरुदेव लौंग देते थे। वो मंत्र उसमें गुरुदेव रात भर उसको तकिए के नीचे रखते थे, लौंग की पोटली, और फिर उसको दिया जाता था अलग अलग पेशेंट्स को। तो कहने का मतलब कि प्रसाद में गुरु भाई वैसे तो कोई ज्यादा कोई सात्विक देवता है तो कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, परंतु फिर भी कुछ जो तंत्र मंत्र या इस तरह की कुछ चीजें होती वो हैं। वाला सिंपल। अब जी। क्या घर वाले फिर देते तो ऐसा बोलता है कि तू वहां नहीं गया तो क्या वो प्रसाद दिया तो वो तो खा ले। फिर वो तो फिर मैं एक बार तो कतराता हूँ, क्या करूँ, फिर मैं गुरुदेव का नाम लेके उसको ग्रहण कर लेता हूँ, बस और कुछ नहीं हाँ, सोचता, बस गुरुदेव वो, का नाम लेके। जी, हाँ, गुरुदेव का उसमें नाम कोई लेके ज्यादा उसका एक। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है गुरु भाई, उसमें उसमें कोई ज्यादा, क्योंकि वो तो आपने कोई सात्विक देवी देवता का होगा, राम का होगा, श्याम का होगा, हनुमान का होगा, दुर्गा का होगा। तो इस तरह के अगर कोई सात्विक मंदिर का प्रसाद है तो
मुझे व्यक्तिगत रूप से हाँ, ऐसा मंदिर मंदिर का ही है, और बाकी जी जी जी, तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए फिर भी। हाँ जी। हाँ, पहले मैं एक राम रक्षा पेड़ता था, हम क्या वो राम तनी से जुड़े हुए घर वाले सब, राम रक्षा पेड़ता था वो। एक दो दिन में मेरे को गुरुदेव का सुना कि भाई ये उस पे पेम्पलेट पे भी पढ़ा था, तो हाँ फिर जी। फिर वो मैंने उसे 1 या 2 दिन में मैंने वो उतार के रख दिया, फिर मैंने कभी उसको गले में नहीं डाला, कभी मन में ही नहीं आया। जहाँ हाँ रहता हूँ अगर मेरे पास वो इधर, जैसे अभी यहाँ टका हुआ है रूम में, तो वो टका हुआ ही है बस, वो कुछ नहीं। और मैं एक अपने अभी सेशन में एक दिन बात चली थी कि ये बिट्टी वगैरह की, रिंग विंग की, तो ये मैं भी पहनता हूँ, पर मैं सब चीजें शौक से करता हूँ, या मैं ऐसा कुछ नहीं है कि ना गुस्से के कारण वो जैसे पहनते हैं ना, वैसे वैसा कुछ नहीं, शौक के वजह से पहनता हूँ। और मैं तो फिर हाथ में जो भी पहनता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ कि उसको गुरुदेव के सामने रख देता हूँ, उनके चरणों में 2-3 दिन, और उसको मंत्र सुना देता हूँ, और फिर उसको पहन लेता हूँ, गुरुदेव के चरणों में उसको स्पर्श कर देता हूँ कि गुरुदेव ये एक तरह से आपकी शक्ति रूप में पहनता हूँ। तो वो तो ऐसे ग्रिंग विंग का वैसे दिक्कत नहीं है ना, कड़े का। जी जी गुरु भाई, इसमें देखिए, हाँ जी, हाँ जो रिंग का किसी आध्यात्मिकता से या किसी तंत्र मंत्र से कोई संबंध नहीं है। जो चीज हम सिर्फ फैशन के लिए पहन रहे हैं उसमें हाँ, कोई बस प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, वो सब नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं नहीं जो तो मैं हाँ हाँ, नया कुछ भी लेके आता हूँ, तो जी सब गुरुदेव के चरणों में रख के फिर उसको पहनता हूँ, या ऐसा करता हूँ। मैं हाँ जी फिर हाँ वो जी गुरुदेव के रूप में उनको सब चीजों को लेके चलता हूँ, बाकी ऐसा तंत्र मंत्र का तो कुछ नहीं है, तो भले ही पहन सकते हैं अपन, है ना। हाँ जी हाँ जी, उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं है। बस जो अपना गुरुदेव जिस चीज के लिए मना करते हैं वो, और जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी बाबा के पास जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो वो जो ताबीज बना के देता है, अंगूठी देता है या कुछ भी कड़ा देता है, तो वो उसमें मंत्र वंत्र फूंक के उस तरह का देता है, तो फिर उसमें वो ठीक नहीं है। हाँ, नहीं वैसा तो कुछ नहीं, अपने पास सिंपल ही है सब कुछ। वैसे गुरुदेव के पास रख के गुरुदेव का मंत्र सुनाता हूँ मैं तो सभी। बहुत हाँ सुंदर भाई, बहुत सुंदर। हाँ, अभी पहले पिछले साल पेड़ पौधे उगाए थे, तभी उनको गुरुदेव का नाम लेके उनको जमीन में रोपा, और फिर गुरुदेव का मंत्र सुना दिया एक दिन जाके। मैं क्या, अब गुरुदेव जाने इनको पानी मिले या नहीं मिले, अब इनको गुरुदेव ही संभालेंगे, क्यों मैं बाहर रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। हाँ एक एक मेरी, मैं रावत बाटा रहता था, अभी बीएसटी कर रहा था, वहां से अभी आया हूँ। तो अच्छा वहां अच्छा। पे मेरी ऐसी दिल इच्छा थी कि गुरुदेव का प्रोग्राम करूँ, फिर वो लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। फर्स्ट ईयर में हम्म, शायद 2019 में था, फिर कोरोना हो गया, उसकी वजह से जा नहीं पाया, फिर वापस अप्रैल में और लॉकडाउन लगा था। ऐसा करके वो इच्छा थी कि किसी गुरु भाई से वहां से मिलूं, पता भी करा, पर इतना कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा था कि गुरुदेव का वहां एक बार प्रोग्राम किया जाए। फिर रावत अभी पाटा की बात कर रहे हैं गुरु भाई आप? हाँ, रावत बाटा की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा गुरु भाई, वहां पे हाल ही में तीन हुआ चार है यही तो, रामलाल जी, वो वो हाँ जी। है ना गुरु भाई वो, और वहां पे तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। एक तो बड़ौदी वाले शिव मंदिर में हुआ था, और एक दो जगह और हुआ था। मैं कि मेरी ऐसी बहुत इच्छा थी कि रावत बाटा में हुए, गुरुदेव ने किसी भी तरीके से वहां प्रोग्राम हो गया। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर। और रावत हाँ, पाटा में तो गुरुदेव आए हुए भी हैं एक बार। आए हुए भी है। जी वहां था, मानव मंदिर के पास कोई रहते थे, मैंने पता भी करा, फोन नंबर भी लिया, पर कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जाना नहीं हुआ, या इधर उधर उस वजह से। पर हम्म। वहाँ गुरुदेव का प्रोग्राम अभी हो गया, वो बहुत अच्छी बात। जी जी जी, बहुत सुंदर विचार था भाई साहब, और पूरा किया गुरु हाँ, का प्रार्थना। गुरुदेव ने पूरा जी आज, और मेरे साथ अक्सर ये हो रहा है, वो मैं सब गुरुदेव की लीला मान रहा हूँ। ये हम्म मेरे को कभी कभी एकदम ऐसा आता है, गुस्सा गुस्सा तो भयंकर आ ही रहा है, पर ऐसा हम्म होता है कि कभी ध्यान ही नहीं लगाने का मन ही नहीं है मेरा, या मन है, मैं ध्यान के समय मैं ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, बस गुरुदेव के पास बैठा रहूंगा, उनसे बातें करते रहूंगा, और उनको स्पष्ट बोलूंगा, गुरुदेव आज पता नहीं क्या हो रहा, मन नहीं कर रहा, और उनसे बस बातें करते रहूंगा। और फिर खाना खाने जाऊंगा तो उनको बोल के जाता हूँ, खाना चलो अपन खाना खा लेते हैं, या रात को सोता हूँ तो सो जाता हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान नहीं लगाने का मन ही नहीं करता मेरा,
जैसे कल मैंने लगाया ही नहीं, मेरे पास टाइम भी था पर पता नहीं वो क्या हुआ था, वो क्या कारण हो सकता है? गुरु भाई, इसका एक उदाहरण मैं 3-4 दिन पहले भी बताया था। गुरुदेव ने, एक गुरु भाई हैं अपने जो मुंबई जी। रहते हैं, काफी पुराने गुरु भाई हैं। उन्होंने गुरुदेव से सहसरी जब गुरुदेव थे तब पूछा था कि गुरुदेव बहुत बार होती है कि ध्यान लगता ही नहीं है। तो गुरुदेव ने उनको जवाब दिया कि कभी कभी 2-2 घंटे भी तो लग जाता है। कि हाँ, तो लग जाता है कि तो बस चलने दे, तेरे को जो जो ड्यूटी दी है उसको पूरा करो। मतलब जैसे ध्यान नहीं भी लगता है तो कोई बात नहीं, हमें गुरुदेव ने आदेश दिया हुआ है कि 15 मिनट सुबह 15 मिनट को ध्यान में बैठना है, उसमें बैठते रहे हम, और नाम जप करना है सघन। गुरुदेव ने स्पीच में 1-2 बार ये भी कहा है कि नाम जप चाबी है, नाम सघन जपो। जैसे आपने बताया कि आपको नाद सुनाई देता है कभी कभी और कभी बंद हो जाता है, तो जब भी आपके पास ऐसा लगे कि नाद बंद हो गया है या मतलब आपको सुनाई नहीं दे रहा है या भीड़ भाड़ है, तो आप नाम जप सघन करें। नाम जप बहुत जरूरी है गुरु भाई। गुरुदेव स्पीच में ये भी कहते हैं कि नाम जप चाबी है, नाम नहीं चलेगा तो ध्यान लगना बंद हो जाएगा। नाम जब सघन पकड़े रखो नाम को, तो वो आपको अपने आप ऊपर लेके जाएगा। जी। तो जी। कहने का मतलब कि अपने को नाम जब सघन पे जोर देना है तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। और बहुत बार मेरे साथ भी व्यक्तिगत ऐसा होता है कि ध्यान नहीं लगता, और कई बार ऐसा होता है कि बैठा हूँ, बैठे बैठे ही ध्यान लग जाता है अपने आप। नाम जब जैसे सघन हो जाता है तो अपने आप वो खुमारी आती है और वो अपने आप आंखें बंद करने दूर हो जाता हूँ मैं। तो ये सब गुरु के नियंत्रण में है पूर्ण रूप से। जैसे आपने बताया कि गुरुदेव से बड़ी प्रेममय बातें कर होती है आपकी, तो हाँ, बात तो ये मैं उसी कर का, रहा था। जी उसी का एक हिस्सा है कि केसी शर्मा जी गुरु भाई, आपसे आपको भी लेंगे अभी, और मैं बात पूरी कर देता हूँ। तो उन गुरुदेव से आप जिस तरह एक प्रेममय व्यवहार है उसी में चलते रहें, और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि भाई ध्यान नहीं लग रहा है, अब आपको ही लगाना है। दरअसल गुरुदेव आज स्पीच में भी बोल रहे थे, आपने सुना होगा कि कुंडलिनी जागृत हो जाए। जागृत होने, जागृत कुंडलिनी पे गुरु का पूर्ण प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व का मतलब है वो उसका मालिक होता है और उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। दोनों शब्द बोले हैं गुरुदेव ने। तो सारा काम, इस आराधना का सब कुछ गुरु ही करता है गुरु भाई, और गुरुदेव ही उसको कुंडलिनी को जगाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। और ये भी गुरुदेव ने एक बार स्पीच में बोला है कि समर्पण भी गुरु ही करवाता है, गुरु हमें करवा। तो सिर्फ प्रार्थना करनी है हमारे और जो गुरुदेव ने आदेश दिया है नाम जप और ध्यान का, बस उस पे फोकस करना है। जी। केसी शर्मा जी गुरु भाई, यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। तो कोई बात नहीं, चलिए पंकज जी आप और बताइए कैसे, और कुछ यदि आप साझा करना चाहें तो। क्या कहना था, हाँ, गुरुदेव का जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे को आंसर मिलता है। जैसे अपन गुरुदेव से कुछ पूछते हैं तो आंसर वो अपनी आवाज में मतलब अंदर से आता है। जी जी। तो और मेरे को कभी कभी, मेरे को पता है मेरे शरीर में वो क्या कहते हैं, यौगिक मूवमेंट तो होते हैं सारे, कभी कुछ झुकना वुकना सब कुछ होता रहता है। पर कभी कभी एकदम से ऐसा ख्याल आता है जैसे कि मैं कुछ ध्यान में सोचता हूँ ना तो वैसे होने लग जाता है। तो कभी ऐसा होता है ये मैं कल्पना कर रहा हूँ इस वजह से हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है मेरे को। बाकी मेरे को तो पता है गुरुदेव करवा रहे हैं, पर वो, तो यही मैं कह रहा था। जी गुरु भाई, मैं कहना चाहूंगा कि आप पंकज जी, आपका विवेक बहुत तेज है और बहुत अच्छा है। इसमें जो गुरुदेव जो आपने कहा ना कि कभी मुझे लगता है ऐसा कि मेरे मन में भाव आ रहा है तब ऐसा हो रहा है। हम्म। दरअसल हमें जो ध्यान के दौरान जो ध्यान देना चाहिए जिस चीज पे, वो ध्यान सिर्फ हमारा नाम जप और गुरुदेव की गुरुदेव की। फोटो में रहना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो रहा है उस पे हमारा ध्यान अगर जाता है तो हमें वहां से हटा के गुरुदेव में लगाना चाहिए। इस बात का कोई
मतलब ज़्यादा महत्व ही नहीं है कि हम सोच रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई गुरुदेव ने हमें क्या आदेश दिया है कि आपको नाम जप करना है और मेरी फोटो देखनी है। फोटो जाती है, फोटो वापस लाओ, नाम जप अगर बंद होता है वापस शुरू करो। बस ये 2 काम करते रहो। आपके माध्यम से योगी क्रियाएं हो रही है या नहीं हो रही है, उनका जो अंतिम उद्देश्य है हमारा, उससे कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है गुरु भाई। कई जी बार जैसे मतलब कई बार ऐसे ही योगिक मोमेंट्स मुझे भी होते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति अंग विशेष में कुछ परेशानी हो तो उसी का योग अपने आप शुरू हो जाता है, जो कि मुझे पता होता है पहले ध्यान से बैठने से पहले कि हो सकता है आज कमर का या गर्दन का योग हाँ, हो। यही लगता है। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है आज तो अब उसको ठीक करना तो गुरुदेव करेंगे, तो वो योग अपने आप उधर होता है, जो कि पहले से ही संभावना होती है। गुरुदेव कहते भी है ना कि जिस अंग विशेष में परेशानी है, जिस अंग विशेष में तकलीफ सही है, बात। उसी का योग स्वतः होने लग जाएगा। तो गुरु भाई ये स्वाभाविक है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो फोकस है, वो उस परम तत्व पे और गुरु चरणों में रहना चाहिए। बस यही मेन है। जी गुरु भाई। जी, मेरे को एक जैसे कि गुरुदेव की फोटो ध्यान में मैं मेरे आज्ञा चक्र पे यहाँ पे बहुत कम आती है। मेरे को ऐसा आंखें बंद करने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं एक पहाड़ है और वहां पे एक चट्टान है। मेरे को वही सीन दिख रहा है काफी सालों से ही, 1-2 सालों से। वहां गुरुदेव आके बैठते हैं और मैं उनके सामने नीचे बैठ जाता हूँ। उसमें मैं भी दिखता हूँ और गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए दिखते हैं। और गुरुदेव अपने जैसे एक बार मेरे को हुआ था पिछले साल के, गुरुदेव की मेरे को जूतियां दिखी थी दर्शन में, चरण पादुकाएं। फिर ध्यान लगने के बाद वही ग्रुप में उसी की फोटो आई थी। अच्छा। तो हाँ, तो वो पहले मैंने ध्यान में देखी, फिर वो फोटो आई थी ग्रुप में। तो वो वहां पे अपने चरण पादुका उतारते हैं, मैं उनको ऐसा उनको मैं अपने कपड़े से साफ करता हूँ, मिट्टी विट्टी हटाता हूँ, उनको चरण स्पर्श करके ये सब चलता रहता है ध्यान में। मैं ये सब करता हूँ ध्यान में, मेरे को ऐसा अच्छा। होता है। और गुरुदेव के चरण स्पर्श करता हूँ, फिर हाथ जोड़ के मतलब वहाँ उनके सामने बैठ जाता हूँ। जो सवाल होता रहता है तो मेरे को ऐसा लगता है मैं वहां बैठा हूँ, गुरुदेव सामने बैठे और मैं वहां उनसे बैठे बैठे सवाल पूछ रहा हूँ और गुरुदेव वो मेरे को जवाब देते रहते वहीं पे। और अच्छा। एक पेड़ है, कभी कभी ऐसा लगता है कि चन्नामत होता है जैसे, तो मैंने गुरुदेव के पैर धोए किसी थाल में, वहां पे हम्म। वो गुरुदेव पहले से ही व्यवस्था करके रखते हैं, पानी की लोटे की सब। अच्छा। और फिर मैं लाता हूँ उनके चरण धोता हूँ, फिर मैं वो चन्नामत ग्रहण करता हूँ। फिर वहां पे पेड़ और पेड़ को भी चन्नामत पिला के फिर चारों तरफ ऐसे छींटे लगा देता हूँ मैं पूरे संसार को एक तरह से। जी वो जी। मेरे को कभी कभी लगता है, कभी कभी ऐसा होता है हफ्ते भर में या 1-2 दिन में चरण धोने का तो गुरुदेव का। और और फिर मैं वहां बैठा रहता हूँ, उनसे सवाल जवाब करता हूँ। वो मेरे को यही सीन दिखता है। बस मैं आंखें बंद करते यहाँ पे आते हैं, बहुत कोशिश करता हूँ, पर मेरे को वही आंखें में मैं वहीं चला जाता हूँ वापिस कि गुरुदेव बैठे हैं चट्टान पे और मैं उनके नीचे बैठा हुआ हूँ और उनके जाते ही चरण स्पर्श करूंगा पहले, फिर गुरुदेव से बात करूंगा, आप कैसे हो? गुरुदेव फिर बोलेंगे मैं ठीक हूँ, फिर मेरे से बात करते हैं। ये सब होता है। और अभी कुछ दिनों पहले ऐसे गुरुदेव की फोटो किसी का अनुभव सुना था, तो जी। नींद नहीं आती, तो सुनते सुनते ही रात को पढ़ता हूँ, 3-4 बज जाती है, तो ये गुरुदेव का चला के वो चलता रहता है, नींद आ जाती है। तो वो एकदम से पढ़ते पढ़ते देख लिया मैंने। वो हम्म। देख के फिर गुरुदेव को एकदम फोटो देख के मेरे को आंसू आने लग गए। मैं उस दिन तो रोया और बातें बातें करी। उसके हम्म। बाद कभी ऐसा हो रहा है कि कभी कभी मेरे गुरुदेव को ऐसे देख के आंसू आने लग जाते हैं। फिर हम्म। एक तो ये होता है। तो वो मेरे अब फिर मैं जोधपुर आश्रम गया था अभी सितंबर में। तब वहां जी। पे मैंने वो गुरुदेव की नीचे जैसे वो गुरुदेव की वो जो है मूर्ति वो वहां पे रखी स्थापित है, बैठे में वहां पे गुरुदेव वैसे वैसे मेरे को गुरुदेव दिखते थे पहले, जो ये चट्टान पे अच्छा। कई बार वो आके जूतियां उसी प्रकार खोलते और वहां पे ऐसे बैठते हैं। तो मेरे को वहां जाने के बाद ऐसा हुआ, कितने ही महीने बाद मेरे को गुरुदेव को मेरे को ये सीन दिखता है। बस प्रगति वो थोड़ी अलग हो जाती है, बाकी गुरुदेव उसी मुद्रा में बैठे रहते हैं और यहाँ नीचे वो चरण पादुकाएं गुरुदेव की पड़ी रहती है, ये सीन। फिर वहां पे भी मैंने गया, फिर मेरा इच्छा हुई कि मैं गुरुदेव की जो ध्यान में रोज जूतियां को दूर दूर हटाता हूँ, तो यहाँ पे बैठा हूँ। फिर एक बार तो ऐसा हुआ, किसी ने कुछ बोला तो क्या हो, फिर मैंने तो आंखें बंद करके गुरुदेव का नाम लेके मेरे रुमाल से उनकी साफ दी।
देखो गुरुदेव क्षमा करना, अगर गलती हो तो मेरे को, मैं आपके चरण को, मेरी इच्छा हो रही है दिल्ली तो मैं यहाँ साफ कर देता। बहुत सुंदर फिर गुरुदेव। हाँ, ये तो मेरे को मतलब कई गुरुदेव सब कुछ अपन जो भी बोलते हैं उसी टाइम कर देते हैं। मेरे को यह एहसास होने लगा धीरे धीरे काफी बार, गुरुदेव सब कुछ अपना अपन कहते वैसा कर देते हैं, पर होता है अपन को उस चीज का एहसास बाद में धीरे धीरे होता है कि गुरुदेव ने अपने लिए बहुत सारी चीजें कर दी, अपन को पता ही नहीं चलता था पहले। पता ही नहीं चलता। हाँ, वो सब कुछ गुरुदेव धीरे धीरे हाँ आऊं, ये ऐसे होता था। आज का बताऊं, आज मैंने कल ध्यान नहीं लगाया, हाँ आज सुबह भी नहीं लगाया और कल सुबह भी नहीं लगाया, तो परेशान तो था ही। तो जी। गुरुदेव मैं आपसे विनती भी करता हूँ, फिर ध्यान नहीं लग रहा और मन नहीं करा, कभी गुस्सा आ जाता है। तो आज मैं लगाया था तो गुरुदेव से बहुत सवाल जवाब चल रहे थे मेरे। गुरुदेव उनका इस अंदर से गुस्से में मेरे को डांटा बहुत सारा कि तू क्यों टेंशन करता है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ जो हो रहा है तू देखता जा, कोई सी भी परिस्थिति। तो मैं उनको हाँ मेरे को बताया गुरुदेव कोई सी परिस्थिति होगी, मैं कितना भी खराब हो जाऊंगा उसमें, इधर उधर हो जाऊंगा, पर आप मेरे को न तो कहीं जाने दोगे, आप मेरे को पूरी तरह से संभालोगे। मेरे को गुरुदेव इतना मेरे को विश्वास है पूरे। तो क्या बोलता है तो फिर तू क्यों इतना ऐसा ऐसे करता है, मैं हूँ तेरे साथ हमेशा। फिर मेरे को डांटा कि तू एक तो गुस्सा कम कर, और मैंने तेरे को इतनी बार बोला है, तूने मेरे से बहुत बार पूछा तो तू नाम जप क्यों नहीं करता। तो मैंने बोला गुरुदेव मेरे से नाम जप होता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, कोशिश कर, कोशिश क्यों नहीं करता। गुस्से में बोल रहे थे भयंकर। तो मैंने बोला गुरुदेव मैं क्या करूँ, कोशिश भी करता हूँ पर मैं गुरुदेव मेरे को नहीं पता, आप करवाओ कैसे भी करके ये काम। तो फिर गुरुदेव ने तो बोला 2 बार के मैं देखता हूँ अब तू कैसे नहीं करता, मैं करवाऊंगा तेरे को नाम जप। फिर बहुत बोला हाँ, फिर मेरे को गुरुदेव अभी एग्जाम देख के आया था एलडी से राजमेर कल परसों, तो वैसे ध्यान नहीं लगा था, वहाँ क्या दोस्त वोस्त आए थे तो उनके साथ घूमना फिरना हुआ, पर याद तो गुरुदेव को हर समय करता ही। तो मैंने बोला, तो गुरुदेव बोला तेरा सब कुछ हो जाएगा, तेरी जॉब लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तू टेंशन किसी प्रकार की मत करा कर, बस तू पढ़ा कर, नाम जप करा कर। मैं तो गुरुदेव मेरे से ये सब अगर मैं कभी इधर उधर हो जाऊं तो आप मेरे से नाम जप और ये सब करवाना। फिर बोले फिर मैंने बोला वाह गुरुदेव, फिर मैं आपके ना समाधि स्थल पे आऊंगा ऐसा, और दादा गुरुदेव के भी जाऊंगा वहां पे, धाम आऊंगा आपके। तो गुरुदेव ने सीधा एकदम से बोला कि तू क्या आएगा, मैं बुलाऊंगा तब आएगा ना तो मैं तेरे को अपना तो मैं जब मेरे को लगेगा मैं तेरे को अपना बुला लूंगा, तू क्या आएगा खुद से। तो बहुत गुरुदेव को मैंने हाँ, तो गुरुदेव ने सीधा एकदम से बोला कि मैं बुलाऊंगा तेरे को, मैं लेके आऊंगा तेरे को, तू क्या आएगा वहां। मैं क्या अभी कभी करता हूँ कि जाऊं पर जा नहीं पाता, तो ऐसा होता है। तो गुरुदेव सीधा ही बोला कि मैं बुलाऊंगा तेरे को, मैं लेके आऊंगा तेरे को, तू क्या आएगा वहां पे। तो जी। ये सब होता रहता है। हाँ, और बाकी गुरुदेव जैसे कि कहीं बाइक पे जा रहा हूँ, कहीं भी जाऊं तो सबसे पहले बैठते ही बाइक को, जैसे बाइक को है ना, ऐसे आदत है मेरी, बाइक को दोग लगाता हूँ बैठते ही, या जी। कार चलाता हूँ तो दोग लगते से ही बस एक ही शब्द निकलता है, जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। फिर ही कहीं आगे बढ़ता हूँ मैं, तब जी। ऐसा लगता है हाँ गुरुदेव मतलब साथ में ही है, या कुछ ऐसा वैसा होता है तो जय गुरुदेव तो मेरे से निकलता ही है। मंत्र तो मैं एक बार कभी नहीं निकलता मेरे से, अंदर स्टार्ट नहीं होता, पर गुरुदेव दादा गुरुदेव इनका नाम आता रहता है। जी। हाँ, अक्सर ये होता रहता है मेरे साथ। बहुत सुंदर गुरु भाई आपने। पंकज जी एक आपने छोटी सी बात रखी थी, मैं उसी हम्म, पे थोड़ा और आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे आपने बोला था कि कभी कभी बीच में ऐसा हुआ था कि गुरुदेव की फोटो से डर लगने लगा था। जी। तो हो सकता है इस तरह का अनुभव और किसी गुरु भाई को भी हो, या ये वीडियो जो सुन रहे हो बाद में जो देखेंगे यूट्यूब पे, तो इसके दौरान आपका क्या, भाई साहब यदि इस तरह की परिस्थिति किसी और गुरु भाई बहन में हो तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उस मैं परिस्थिति से बाहर कैसे आए। और हाँ, जी। वो मेरे को क्या उस समय एग्जाम भी था, मैं गुरुदेव का करता था, नया नया जुड़ा था, फिर गुरुदेव के जी। वीडियोस देखता था भाई, कि अनुभव अनुभव सुनता था, रोज सब चलता ही था। तो जी। फिर जी। एकदम से धीरे धीरे वो शायद मैं मानता हूँ, मेरे को अब समझ में आने लगा वो तामसिक शक्ति अपन को रोकती तो है ही है। अपन जी। किसी भी दिव्य दिव्य शक्ति के पास आते हैं ना, तो वो ये चाहती है कि यार ये उसके पास क्यों जा रहा है, क्यों तो जा वो रहा कुछ ना कुछ ऐसा करती है, दबाव डालती है। है। तो मेरे साथ शायद ऐसा ही हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था बस। तो भी मैं ध्यान लगाता, सब कुछ करा मैंने काफी दिनों तक, ये सब चलता रहा। पर उस दौरान मैं गुरुदेव की फोटो से डरा जरूर था, कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए, पर गुरुदेव को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने ऐसा नहीं करा कि गुरुदेव
से डरने लग गया तो किसी और, जैसे घर में मेरे मंदिर मंदिर बने हुए, पापा ये सब एक तरह से जात के तो नहीं पर कर्म कांड से सारा कुछ पंडित है, शास्त्री कर रखी उन्होंने, टीचर है सब इंग्लिश के, बाकी उन्होंने Correct. शास्त्री कर रखी, वो सब करते हैं कर्मकार, तो पूजा वगैरह उनके भी गुरुदेव है। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं गुरुदेव को उस समय छोड़ के या कहीं और जाने लग गया, किसी और से प्रार्थना या वो सब तो मेरे साथ नहीं हुआ। पर ये हुआ कि गुरुदेव, ऐसा लगा कि गुरुदेव की फोटो से मेरे को एकदम से डर लगने लग गया, यार गुरुदेव मेरे को देख रहे हैं या ये वो होने लग गया। तो मैंने गुरुदेव की फोटो को नीचे कर दिया ताकि वो मेरे को नहीं दिखे और वो मेरे को नहीं दिखे। पर मैंने इतनी पागलपंती करी थी उस समय। तो मेरे को कभी कभी याद आती है, मैं किसी गुरु भाई या किसी को नए को बताता हूँ तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मतलब अपन को ऐसा लगता है पर गुरुदेव कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी भी। एक बार अगर गुरुदेव के शरण में चले गए ना तो फिर और कहीं जाना तो होना ही नहीं है, फिर गुरुदेव के पास ही रहोगे, गुरुदेव अपने से दूर जाने ही नहीं देंगे। तो फिर वो मैं डरा था। तो बाकी ये था, फिर मेरे को ऐसे मन में आता है ऐसा करने से क्या होगा, गुरुदेव को, अपन को गुरुदेव तो सभी जगह से देख ही रहे हैं। और फिर और एक दिन ऐसा हुआ था और फिर अपने आप ही एकदम से वो गुरुदेव ने उन तामसिक शक्तियों का प्रभाव हटा दिया, पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ गुरुदेव का ही है। तो उन्होंने फिर एकदम से आया, अगले दिन संडे था, स्नान करा और मन करा ध्यान रखूंगा, 12 बजे के लगभग ध्यान लगाया और बहुत, और फिर ध्यान का, और फिर एकदम नॉर्मल, फिर एक मतलब वो जो भी था वो एक दिन में गुरुदेव ने पता नहीं कैसे सब दूर कर दिया। बाकी कुछ दिनों के साथ पर गुरुदेव ने एकदम से, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा हर समय अपने साथ गुरुदेव हैं, बस ये दिल से समर्पण चाहिए बस, और गुरुदेव कुछ नहीं कर, समर्पण होना चाहिए। तो कुछ भी काम करो, एक तो एक गलत करो, जब गलती से अपना गलत हो जाए तब भी गुरुदेव को याद करते करते रहो, गुरुदेव सब कुछ धीरे धीरे से ही कर देते, सब कुछ। मैं घर में मेरा सब पूजा पाठ सब करते हैं पर मेरा उस रूम में ही जाना नहीं होता, मैं वहां पे जा नहीं पाता। अब मैं जैसे बाहर जाता हूँ, गाँव आऊँ पढ़ने के लिए, तो घर वाले तो बोलते ही भाई उनको भी हाथ जोड़ के जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मेरा काम ये होता है, मैं सबसे पहले मेरे ऊपर रूम में आता हूँ, देव से सब कुछ बोलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, आपको मेरे साथ रहना है, मेरी यात्रा अच्छी हो, ये सब गुरुदेव को बढ़िया तरीके से बता के जाऊंगा। और मेरी आदत ये है कि कुछ भी होगा, जैसे टिकट बनवाया रेलवे का तो गुरुदेव के पास रखूंगा, उनको बताऊंगा ये गुरुदेव देखो अपना टिकट आ गया है, ये परीक्षा का कॉल लेटर है, ये एडमिशन कार्ड है, ये वगैरह सब चीज है। फिर मैं जाता हूँ, फिर अब घर वाले बोलेंगे कि भाई मैं घर से निकलने की कोशिश करूंगा तो बोलेंगे कि उनको भी जाके हाथ जोड़, तो मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाके तो वहाँ बस अब मैं ये मानता हूँ गुरुदेव ये नहीं कहते कि भाई किसी का ना अपमान करो, तो मैं जाके ऐसे हाथ जोड़े, और वहाँ गुरुदेव की एक कार्ड रखा हुआ, बहुत जब मैं 2008 की या 10 की बात है, उसमें गुरुदेव वहाँ छोटा था तब गया था, वो कार्ड रखा हुआ है। तो मेरे को वहाँ किसी पे भी मेरी नजर ही नहीं जाती, बहुत मूर्तियां सब तस्वीरें रखी हुई है मेरी, उसमें जाते ही सीधे गुरुदेव पे नजर जाती है, उनको ही वहीं पे नमन करता हूँ कि गुरुदेव वहां जा रहा हूँ वापिस, वो सब करके ऐसा हाथ जोड़ के मैं निकल जाता हूँ। ये होता है। फिर मैं, और ये सब जो बाकी गुरुदेव के आने बाद किसी चीज की स्थिति नहीं होती, ऐसी महसूस ही नहीं होती, गुरुदेव से बड़ा तो कोई है ही नहीं। जी गुरु भाई, सही कहा आपने। और हाँ मैं इसी आपके भाव में एक भाव और जोड़ना चाह रहा था मेरा, कि जी मुझे तो व्यक्तिगत रूप से अब ये सब वास्तव में पत्थर की मूर्तियां ही नजर आती हैं सब। परंतु जैसे गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, हर गुरु की स्टेज अलग अलग होती है। पहली क्लास का जी गुरु एमए वाले को नहीं पढ़ा सकता। तो कहने का मतलब ये एक हम मूर्ति पूजा से के माध्यम से हम ऊपर उठते हैं, वो एक आराधना का वो भी पहली स्टेज होती है। तो कहने का मतलब कि वो गलत भी नहीं है, और उसमें हमेशा रहना भी शायद ठीक नहीं है, वो हमें विकास के पथ पे आगे बढ़ते रहना है। तो जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है, मेरे साथ भी भाई साहब पंकज जी ऐसा ही होता है, और मेरे को भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं मम्मी पापा के कहने पे। तो हाँ मैं यही रहता है कि चलो इनका कहना है तो इनके क्यों मन खराब करें, तो मैं हाथ हाँ जोड़ता हूँ, तो लेकिन मेरे जो आज्ञा चक्र पे गुरुदेव को देखता हूँ उस समय में, एक कि मैं प्रणाम यही सिर्फ आपको ही कर रहा हूँ, और बाकी तो ये सब भौतिक पत्थर हैं या मूर्तियां पत्थर है, हैं तभी मैं गुरुदेव क्या। मैं यही बोलता हूँ ना। हाँ जी बोलिए।
जी गुरु भाई, और गुरुदेव के अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है दरअसल, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब हम जोर भी मार लेना, उन सब देवी देवताओं को मान भी लें, तब भी वो नहीं है। मेरे को एक कबीरदास का एक दोहा, मैं बड़ा मन कर रहा है बोलने का, बताता हूँ। हाँ जी। कुछ ऐसा है कि एक ते सब होत है, आ, मतलब उसका भाव ऐसा है, मुझे पूरा अभी याद नहीं आ रहा है। उसका भाव ऐसा है कि उस एक से ही सब कुछ बना हुआ है, उस एक से ही सब कुछ बना हुआ है। लेकिन जो बना हुआ है, अगर वो सारा मिल जाए तो वो उस एक को नहीं बना सकता। तो बना सकता तो मतलब ये जितने भी गुरुदेव के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जो लोग हैं, मतलब जो देवी देवता बोल सकते हैं जिनको, है, ये सब मिल जाएं तब भी गुरुदेव को नहीं बना सकते। नहीं बना सकता। ये तो उनकी एक योग मात्र है। मतलब गीता में भी आता है ना, भगवान ने अर्जुन को बोला कि मैं अपने एक योग के एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांडों को चला रहा हूँ। तो गुरुदेव वो है साक्षात। अच्छा। कल एक वीडियो सुन रहा था मैं, तो गुरुदेव का ही नया वीडियो था वो, काफी अच्छा वीडियो था। उसमें कल शायद मैं प्रयास करेंगे कल वो वीडियो लगाएं, अपन सुने। उसमें गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने कहा, मैं अपने निजी एक अनुभव बताता हूँ। बद्रीनाथ गया तो बद्रीनाथ वाले ने बोला कि मैं तो भाई, तू जो मांग रहा है मैं तो खुद उधर ग्वाले से लेके आया हूँ, अपने मथुरा वृंदावन से। तो गुरुदेव फिर मथुरा वृंदावन गए, तो वहां पे गुरुदेव ने बोला, मतलब बोला होगा भगवान को कि ये ऐसा, उन्होंने बताया स्पीच में कि वहां वाले ने भी मेरे को बोला कि गुरुदेव को दिया, प्रसाद दिया, जो भी उनको आशीर्वाद मिला। गुरुदेव ने कहा ये तो बहुत थोड़ा है, इतना सा क्या देता है, मेरे को तो और चाहिए। तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ पे ग्वाला था, तेरे को जो चाहिए वो तेरे को द्वारका जाके लेना पड़ेगा। द्वारका में मैं पूरी दुनिया का या सबका राजा था, वहां पे जाने से मिलेगा। तो गुरुदेव ने कहा फिर मैं द्वारका गया, द्वारका जाऊं तो वो दे, वो वापस खत्म हो जाए, वापस जाऊं वापस दे, वापस खत्म हो जाए। मैं एक बार जाके बैठ ही गया। मैं उसको बोला ऐसे पार नहीं पड़ेगी। फिर उसने बोल दिया कि अब तू जहाँ रहेगा वहां मैं रहूंगा। ये गुरुदेव के शब्द हैं उस स्पीच में। मैं गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि कल हम वो स्पीच चलाएंगे, तो उसमें गुरुदेव ने इस तरह का वर्णन किया है। तो गुरुदेव तो उस अनंत के साथ समाहित हैं, वही हैं गुरुदेव दरअसल। ये तो गुरुदेव अपने आप को पहले कभी कहते नहीं थे। मतलब आप जो पुराने वीडियो सुनोगे गुरुदेव के 90, 95, 99 तक के, तो उनमें गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मैं वो परम सत्ता हूँ। उनमें गुरुदेव ने हमेशा एक रेफरेंस दिया है कि देखिए ये मेरे साथ हुआ है, ये इस भविष्यवाणी में इस तरह मेरे बारे में लिखा गया था। अब निर्णय तो आपको करना है, जो ईसाइयों को, हिंदुओं को, ये इन लोगों को करना है कि मैं कौन हूँ बताओ। लेकिन बाद में आते आते गुरुदेव ने खुला बोलना शुरू कर दिया था कि मैं कल की हूँ, मैं ही कल की हूँ। और गुरुदेव ही है। जी गुरु भाई, तो कहने का मतलब कि गुरुदेव के अलावा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती कुछ चीजें। हमारे लिए मंदिर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना घर का एक कमरा है, उनमें कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है। गुरुदेव ने कल वाले स्पीच में एक बात और बोली थी जो मैं आपको बताऊंगा। मंदिर का गुरुदेव ने बड़ा ही व्याख्या की थी बहुत साइंटिफिक वे में, कि मंदिर या कथा प्रवचन सुनने हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है हमारे साथ। सभी लोगों की भावनाएं ऐसी होती है मन में कि हम आज कोई पॉजिटिव चीज सुनेंगे, हम कुछ अच्छा सुनेंगे, तो सबकी जो मानसिकता होती है बड़ी अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। ये गुरुदेव के शब्द बता रहा हूँ मैं, उन्हीं का जो बोला हुआ बता रहा हूँ। लेकिन जब वो कथा प्रवचन खत्म हो जाता है, तो वापस घर आते हैं तो वैसा का वैसा वापस। और जब तक सुनते हैं तब तक वो कर्णप्रिय लगता है, क्योंकि वो माहौल बना होता है सभी का। सभी एक साथ जो करते हैं, जैसे हम भी सामूहिक ध्यान करते हैं तो एनर्जी निकलती है, उसी तरह सभी लोगों की जब एक साथ ऊर्जा वहां पे काम कर रही होती है, तो उस माहौल में उसमें शांति अनुभव होना स्वाभाविक है।
तो इसी तरह मैं आपको कहना चाह रहा था कि मंदिर में हम जाते हैं तो कुछ लोगों को शांति अनुभव होती है, तो स्वाभाविक है क्योंकि वहाँ पे सभी लोगों की अप्रोच जो है, जो मानसिकता है, वो मन में बड़े सभी के प्रेम होगा। तो मंदिर का इतना महत्व है नहीं, वैसे मंदिर का शाब्दिक अर्थ है मन के अंदर जाना। ये मेरे को आराधना के आरंभिक दिनों में गुरु भाई उन्होंने बताया था। तो चलिए गुरु भाई और बताइए आप कुछ और। और यही गुरुदेव की कृपा है बहुत। जी काफी दिनों से ऐसा सोच रहा था मैं गुरुदेव के बारे में बोलूं, फिर वह एग्जाम था और कभी ऐसे कुछ बात हो जाती है तो वो बोला ही नहीं गया। फिर आज ऐसा कुछ भी हमेशा सोच के बैठता था, पर आज कुछ सोचा भी नहीं था ऐसे ही। तो वो एकदम से ही वो ध्यान खुला 45 पे फिक्स, खुलते से ही मैंने वो हैंड रेज कर दिया था। बाकी मेरा ध्यान या तो लंबा लगता है, मतलब फिक्स 15 मिनट नहीं लगता, या तो 2-3 मिनट ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे। तो अच्छा फिर अच्छा। करता हूँ क्या हूँ, फिर खुल जाती है आंखें, तो फिर गुरुदेव को बोल देता हूँ, गुरुदेव मैं आपसे रोज बोलता हूँ और आप ऐसे करते हो, मैंने ऐसे बोला और फिर वह मैं चल देता हूँ, मैं खाना वाना खाने या जो भी करना है बस गुरुदेव को बोल के। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन अपने आप ही बस फिक्स 15 मिनट गुरुदेव अगर बैठाएंगे तो फिर 15 मिनट ही बैठाएंगे। तो आज हुआ था, एकदम 15 मिनट बैठाया गुरुदेव ने। तो जब भी होता है फिर मैं यही अब नहीं लगता, अब गुरुदेव से और क्या बोलूं, तो बस यही बोलता हूँ मैं कि गुरुदेव आपकी मर्जी है, नहीं बैठाया नहीं बैठाया ज्यादा देर तक, ऐसे बोल के फिर उड़ जाता हूँ। फिर देखो सब सब कुछ गुरुदेव की मर्जी से ही होता है, गुरु सब भाई कुछ आपके गुरुदेव की। भाव सुन के बड़ा आनंद आ रहा है, मतलब जिस प्रेम भक्ति में आप हैं, हाँ। गुरुदेव से सारे दिन बातें होती रहती है, छोटी छोटी चीजें मैं आप देखो एक, अप्रूव लेते हाँ हैं, अप्रूवल लेते हैं, उनको टिकट दिखाते हैं, यात्रा शुरू करते हैं, बड़ा सब आनंद आ रहा कुछ सब है। जी कुछ गुरुदेव से रिलेटेड ही करता हूँ। जैसे मैं वहाँ जनवरी में था और रावत बाटा रूम ले रखा था, तो वहाँ और मैं जैसे तो फिर थी मेरे सामने और मेरा बिस्तर जस्ट उनके सामने था। तो ऐसे रात को सोता करता तो गुरुदेव से बातें वहीं से मैंने ज्यादा स्टार्ट कर दी थी, बहुत ज्यादा करनी। तो जी जी। उसी मैंने, तो मेरे उस समय नाम जब होता ही नहीं था मेरे को, और न मेरे को ये जपा लगा था। फिर भी मेरे को ना सुने दे गया, तो मैंने कई गुरु भाई से बात करी, तो उन्होंने बोला आप हर समय गुरुदेव के पास रहते हो, तो वो उस वजह से वो आप एक तरह से जप ही है गुरुदेव का। क्योंकि मैं जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ऐसा मेरा हमेशा दिल से निकलता रहता था। तो तब उन्होंने बताया वो एक तरह का जप ही है आपसे। और फिर मेरे को एक बार एहसास हुआ था, मैं मंदिर मतलब मेरे नीचे ही ध्यान लगा रहा था, भगवान का रूम है वहीं पे, तो वहाँ गुरुदेव ध्यान लगे। तो उस समय मेरे को कुछ सेकंड के लिए ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे को ऐसा लगा मेरे दिल से ना वो गुरुदेव का जो मंत्र है वो अपने आप जपे जा रहा है। कुछ सेकंड मतलब 5 या 10 सेकंड में मेरे को ऐसा लगा एकदम से कि मेरे दिल से ना वो नाम मंत्र जपा जा रहा है गुरुदेव। और मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहाँ से जपा जा रहा है कुछ। सिर्फ एक बार लगा था, उससे नवंबर में लगा था, फिर ये नाच तो मेरे को जनवरी फरवरी में स्टार्ट, और उसमें कुछ मिनट सेकंड के लिए मेरे को लगा था। फिर मेरे को धीरे धीरे एहसास हुआ कि हो सकता है मेरे को नाम जब लग गया हो, अंदर चल रहा हो, पर मेरे को पता नहीं चल रहा है क्योंकि मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा हो। तो हम्म। हाँ, तो फिर वो नाम जब मेरे को तब फिर वो नाच सुनाई देने लग गया। पर गुरुदेव से कुछ पूछता हूँ, मेरे जैसे कई है गुस्ताना या और सब चीजें, कभी सुपारी खा लेता हूँ, कभी कभी सुपारी ज्यादा खा लेता हूँ, तो इन सब का गुरुदेव से बोलता हूँ। तो गुरुदेव बोल तो मैं यही बोलता हूँ, मैं गुरुदेव में को गुरुदेव सब कुछ आप ही करवा रहे हो, जो चल रहा है वो चल रहा है। तो उनसे मैं कहूँ प्रार्थना कर देता हूँ कि गुरुदेव मेरे को ये सब छोड़ना है। तो फिर ध्यान में तो गुरुदेव बस एक ही चीज कहते हैं, नाम चुप कर बेटा। तो फिर नाम जब मेरे से होता नहीं, तो आज तो मैंने बोला देखो आप ही करवाओ, रोज इनको ही बोलता हूँ। पर आजकल मैं ऐसा हो रहा है जैसे मैंने बोल के, अगर गुरुदेव से बढ़िया कनेक्शन बनाना है, गुरुदेव का अपने से बहुत बढ़िया कनेक्शन, वो अपन को नहीं छोड़ेंगे किसी भी। पर यह है कि तो साधना में तो ऐसा है, गुरुदेव के आसपास रहो ना, उसका बहुत फायदा रहता है। मेरे वॉलपेपर पे भी गुरुदेव की फोटो है चारों तरफ, क्योंकि फोन तो अपन अक्सर यूज में लेते हैं, कहीं भी चले जाओ तो वो हम्म। एकदम दिखता है। भले उस समय अगर 3-4 बार ही मंत्र जपे तो वो भी बढ़िया ही है ना। तो मैं जी ये, और देखिए मैं देखो आपको बताऊं, तो ये तो अभी तो जैसे यहाँ गुरुदेव का मैंने ध्यान लगाया था, तो यहाँ हाँ फोटो थी,
और एक में ये मेरा पढ़ने वाली डेस्क है, तो इस पे हमेशा गुरुदेव की फोटो रहती है। मेरा ये कार्ड हमेशा मैं इस पे गुरुदेव का रख के, जैसे मैंने डेस्क ली, बिस्तर पे मैं बैठा और गुरुदेव की फोटो को उस पर सबसे पहले गुरुदेव की फोटो रखता हूँ, फिर उनको प्रणाम करके फिर किताब को खोल के फिर पढ़ने बैठता हूँ। और कुछ होता है एकदम मन में आती है तो उनसे वहीं बैठे बैठे बात भी कर लेता हूँ, मतलब कुछ बोल देता हूँ उनको, कुछ भी होती है तो बात। अपन क्यों परेशान हुए जब अपने पास सबसे सच्चे मित्र और पिता है। मैं तो गुरुदेव दादा गुरुदेव को दादाजी मान के, गुरुदेव को पिता मान के ही बातें करता हूँ। आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे परम पिता परमेश्वर, आप ही मेरे गुरुदेव, आप ही मेरे माता पिता, आप ही सर्वे सर्वा, ऐसा भी बोल देता हूँ कभी कभी। आप ही मेरे जो देने वाले, हर चीज देने वाले, अन्नदाता प्राणदाता, ये सब। तो फिर गुरुदेव से ऐसे बातें होती रहती है। जैसे एक यहाँ सोता हूँ मैं पास में, तो यहाँ पर भी एक गुरुदेव का कार्ड रखा हुआ है। सब जगह मतलब गुरुदेव का ये मेरा। अब नीचे इतना वहां तो बस चलता नहीं। घर वाले गुरुदेव को कभी गलत नहीं बोलते, उनको पता है कि इनमें शक्ति है, इनमें सामर्थ्य, वो सब कुछ जानते हैं। पर वो क्या, अब मैं तो उनको गुरुदेव को बोला मैं कि आप उनको भी समझ लो, पर गुरुदेव अब जब लेंगे उनको लेंगे। पर यह है कि वो सब वो चीजें जो अपनी पहले वाली करते आ रहे, तो उनको वो छोड़ना पसंद नहीं आ रहा। जी। गुरुदेव को बोल दिया, मैं क्यों क्या करूं, मैंने तो बोल दिया गुरुदेव में आप में लेना। अब गुरुदेव जब चाहे तब लेंगे। बाकी मेरा ये पूरा रूम गुरु में इसमें आता ही गेट खोलते मैं बताऊं आपको, जी। जैसे यहाँ से यहाँ से प्रवेश करा आते थे, यहाँ पे गुरुदेव की एक ये पड़ा है। हाँ, बहुत गुरुदेव और एक ध्यान लगाई तो ये फोटो यहाँ पे पड़ी है जो गुरुदेव की यही रहती है। जैसे ही घुसता हूँ सीधा गुरुदेव के दर्शन होते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करा। अगर नीचे कुछ गुस्सा गुस्सा करके आया तो आते ही बस सीधा गुरुदेव से यही खड़े खड़े बोल दूंगा। और आजकल तो ऐसा होने लगा है जैसे कि ये अलमारी है ना, तो ऐसा लगता है ये पूरा गुरुदेव का ही है तो पूरा रूम गुरुदेव का ही। फिर यहाँ पे आके सिर लगा के थोड़ी देर से गले कैसे मिलते हैं गुरुदेव से अपन, तो किसी जी। से मिलते हैं ना, वैसे ऐसे दीवार के पूरे लंबे हाथ करके और यहाँ थोड़ी देर शांत, मतलब आंखें बंद करके रुक जाता हूँ। तो ऐसा जी। लगता है जैसे गुरुदेव को मैं हक करूँ, गुरुदेव से गले मिल रहा हूँ। जी। हाँ, बाकी जी, बड़ा चारों तरफ प्रेम ही प्रेम बिखेर दिया आपने आज तो सब गुरु भाई बहनों के हृदय सब में। गुरुदेव का है, सब गुरुदेव का। और देखो समर्पण कर रहा रही बात ना, तो गुरुदेव से जुड़े रहते तो धीरे 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 अपने आप हो जाएगा, अपन को पता ही नहीं चलेगा। और जी। इतना गहरा होगा ना तो अपन कहीं जा ही नहीं पाएंगे, और गुरुदेव कहीं जाने ही नहीं देते। जैसे मैंने और उस समय गुरुदेव की फोटो से डर लगने लग गया, तो मैंने एक तरह से गुरुदेव को छोड़ दिया एक तरह से। चलो मैं छोड़ नहीं गया, पर एक तरह से क्यों, मैं न ध्यान कर रहा, न नाम जप कर रहा, न उनकी तरफ देख रहा। लेकिन गुरुदेव ने देखो कितनी बड़ी लीला प्यारी, गुरुदेव ने मेरे को नहीं छोड़ा। बाकी अक्सर अगर अपन ऐसा और किसी के साथ करें तो वो नाराज भी हो जाए, पर जी। गुरुदेव ने ऐसा नहीं करा। एक मिनट। जी गुरु भाई। मैं बुद्धि जी भाई साहब को भी माइक ऑन करने के लिए निवेदन करूंगा कि आप कुछ पूछना चाह रहे थे गुरु भाई से। भाई साहब जय गुरुदेव। लखारा जी से ही मैं बात करना चाह रहा था। मैं क्या लेट जुड़ा था, तो लखारा जी से मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं सुन नहीं पाया। तो गुरु भाई कहाँ से हैं? रावत बाटा का इन्होंने जिक्र किया, तो क्या ये रावत बाटा से ही है या रावत बाटा में रहे हैं? थोड़ा सा बताएं। जय गुरुदेव गुरु भाई, नहीं, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं डेगाना नागौर से हूँ। रावत बाटा से मैंने हाँ, बीएसटी की थी सरदार जनजाति कॉलेज से, गणेश नगर में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो अभी आप कहाँ रहते हैं गुरु भाई अभी? अभी मेरी बीएसटी कंप्लीट हो गई तो घर आ गया। कभी वहाँ आना होगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। जी गुरु भाई, अभी सेशन के बाद जो है ना, मैं आपको मतलब जब अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है तो मेरे नंबर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, है ना? हम बात करेंगे गुरु भाई, रावत बाटा नहीं होगी। तो मैं नंबर और है भी ना कोई आप, हाँ, मैं नंबर आपको कल दूंगा, मेरे को अभी थोड़ा जाना पड़ेगा जी। ठीक है, अभी। ठीक ठीक है गुरु थोड़ी भाई। सी मैं मेरी बात खत्म करके बाकी बाकी का सारा कुछ और कभी बताऊंगा। जी गुरु तो भाई किसी के पास हाँ, नंबर है? नंबर मेरे ठीक है, शायद ठीक है। ये अपने कोटा वाले गुरु भाई है ना, रामलाल जी, वो हाँ उन, उनके हाँ पास है, ठीक है, उनसे ले हाँ, लेंगे। उनके पास मेरे हैं। वैसे मैं अपने ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, ये मेडिटेशन वाले ग्रुप में भी मेरा नाम है। अच्छा, जुड़े हुए हो, ठीक है। हाँ, उसमें ठीक भी है, मेरे नंबर है। जी, ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
चलिए, कोई और गुरु भाई बहन कुछ गुरु भाई से पूछना चाहें या उनसे कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है, या आपने कोई और बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है। हाँ, पीके लखारा भाई, जय गुरुदेव। आप गुरुदेव से जुड़े कैसे, बताइए। जुड़ा कुछ नहीं, बस मेरे को, मैंने बताया ना, मेरे को पहले ऐसा लगता था कि मैं मतलब इनको जानता हूँ, इनसे मैं जुड़ूंगा। तो वहाँ क्या है ना, अजमेर में जो प्रदर्शन कुचामन के अंदर हुआ था गुरुदेव का, कुचामन हुआ था गुरुदेव का, तो उस वजह से वहाँ तो मैं ध्यान लगाने, मेरे को, मैं इनको जानता तो था ही, तो मैं वहाँ ध्यान लगाने गया, फिर मैं वहाँ से कंटिन्यू जुड़ा था गुरुदेव से। जी, प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े गुरु भाई। लग गया है। आपको यदि कोई तो जाना हो आपको तो आप हाँ, घर वाले बुला रहे हैं, थोड़ा खाना हो, क्या आज होली वाला है ना, तो वहाँ जाना पड़ेगा इस वजह से। जी 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 हाँ, बिल्कुल तो भाई मैं साहब। अब अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, गुरुदेव का नाम लेके। जय बहुत गुरुदेव, बहुत सभी धन्यवाद गुरु भाइयों भाई। को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ। चलिए, कोई और गुरु भाई गुरु बहन यदि अपनी कोई बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है। अन्यथा हम आज यहीं पे ही गुरुदेव के इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में रखेंगे। जी त्रिपाठी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी त्रिपाठी जी, जय गुरुदेव। आप माइक और कैमरा ऑन करके अपनी बात रखें गुरु भाई। हाँ, अब बताओ, नंबर बताओ। गुरु भाई मंच का समापन कर देते हैं पहले, फिर आपसे बात करेंगे। तो कैसे नंबर कैसे मिले? मैं अभी आप बने रहिए, मैं लेते हैं आपके नंबर। अच्छा, ठीक। हिंदू जी गुरु भाई से निवेदन है कि कृपया वो कार्यक्रम का समापन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव जय। की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत प्राप्ति हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पंकज जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।